हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी 4 टाइप की गुजिया की डिज़ाइनिंग करना। गुजिया मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी 4 टाइप की डिज़ाइनिंग बनके तैयार हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग करना। गुजिया की स्टफिंग मैंने बना के रख ली है। तो अब हम इसके डो को तैयार करेंगे। डो को बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 2 कप मैदे को ऐड करेंगे और 3 चम्मच देसी घी को ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद ही हम इसे गूँथेंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो गुजिया में खस्ता टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए, मैंने घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को आप एक साथ ही मत डालिएगा, नहीं तो हमारा डो जो है वो गीला हो जाएगा और जब आप इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इसका टाइट सा डो तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहेगा, मीडियम में, मतलब कि नॉर्मली आटे से थोड़ा सा टाइट। 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मैदे वाला आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख लेंगे। अब हम इसकी पतली रोटी रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना है, मीडियम में, मतलब कि जब हम इसकी स्टफिंग इसके अंदर फिल करेंगे तो रोटी हमारी फटनी नहीं चाहिए। अब इसके साइड पे हम पानी को अप्लाई कर लेंगे। ये पानी नॉर्मली है और साथ में हम इसके किनारों पे स्टफिंग वाला मिक्सचर रखेंगे और इसे बचे हुए मैदे वाली रोटी से कवर कर देंगे। इस तरह से पुश करेंगे। इसके किनारों को हमें अच्छे से सील कर लेना है और वीडियो में मैंने जैसा आपको दिखाया है उस तरह से इसे पुश करते हुए डिज़ाइनिंग बना लेनी है। और आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। अब हम दूसरे टाइप की डिज़ाइनिंग करेंगे, वो भी बिना साँचा के। तो रोल की हुई रोटी पे पानी को अप्लाई करेंगे और मिक्सचर को रख देंगे किनारों के साइड, और जो बचा हुआ हिस्सा है रोल की हुई रोटी का उसे हम इस तरह से उठाते हुए किनारों पे ले जाएंगे और इसे इस तरह से पुश करते हुए सील कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिखरे ना। और इस तरह से हम इसे अपने फिंगर की हेल्प से मोड़ते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। इसे आप 1-2 बार बना लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम तीसरे टाइप का डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड शेप में छोटी सी रोटी रोल कर ली है, तो इसे सेंटर से कट करेंगे। अब इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे। अब एक पीस को हम अपने हैंड में लेंगे, इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इस तरह से आपको फोल्ड करना है, मिक्सचर को रखना है और इस तरह से दबाते हुए दूसरे कोनों को एक कोने से जोड़ देना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में बहुत ही आसानी से बन जाती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये भी बनके तैयार हो गई है। अब हम चौथे टाइप का रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस से इसे भी बना लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। अब हम चौथे टाइप की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोटियों को अच्छे से रोल कर लें और इसके किनारों पे पानी लगाते हुए किनारों के साइड मिक्सचर को रखेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम इस तरह से ले जाएंगे किनारों की साइड और इसे अच्छे से कवर कर देंगे अपनी फिंगर की हेल्प से। इसे पुश करते हुए कांटे वाले चम्मच की हेल्प से हम इसकी डिज़ाइनिंग देंगे। ये बहुत ही ईजी है, इसे आप एक बार में ही अच्छे से बना लेंगे। और फिर एक पतला सा चाकू ले लेंगे या फिर इस तरह सा स्पून ले लेंगे। इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारी बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइनिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये डिज़ाइन बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब आप कांटों से इसकी डिज़ाइनिंग दे रहे हैं तो इसे बहुत ज़्यादा पुश मत करिएगा, नहीं तो मैदा जो है वो पतला हो जाएगा और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिखर भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पानी को ज़रूर से अप्लाई करना है, नहीं तो जब आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो इसकी लेयरिंग खुल जाएगी और आप एकदम परेशान हो जाएंगे। मैंने अपने चैनल पे परफेक्ट तरीके से गुजिया बनाना बताया है, जिससे कि आपकी गुजिया बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं और परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। चंद्रकला की भी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने दोनों वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब आप इसे फ्राई करके एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।